अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, सामीन हज़रात, मैं आज आपके सामने दूसरे दिनों के मौज़ूआत से हटकर और अपने रूल से हटकर, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वीडियो में किसी न किसी मौजू पर मैं बात करता हूं, लेकिन आज उससे हटकर मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जिस कहानी को सुनकर आपके दिल तड़पने लगेंगे और आपका दिल झंझोड़ने लगेगा। तो आगे चलते हैं हमारे इस कहानी की तरफ। कहानी यह है कि एक देहात में एक शख्स था जो कि एक किसान भी था। उसके पास एक गधा था और वो गधा अपने घर के काम के लिए वो उसने रखा। कभी किराया पर भी देता था, लेकिन अचानक उस गधे की रस्सी गुम हो गया या कहीं खो गया, या उसके गले से तोड़कर खुद ब खुद नीचे गिर गया या कहीं पड़ गया। तो उसके मालिक ने, उस देहाती आदमी ने सोचा कि मेरा गधा अब तो रस्सी से अलग हो गया है, अब इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब किस वक्त कहाँ चला जाए, और मेरे पास अभी रस्सी भी नहीं है कि मैं इसको बांध के रखूं रस्सी से। तो उसने अपने पड़ोस में जाकर, जो उनका पड़ोसी था, हमसाया था, उससे जाकर एक रस्सी उधार मांगा। लेकिन उसकी पड़ोसी भी उससे रस्सी देने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो आपको रस्सी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूं, ये एक पॉइंट दे सकता हूं। तो गधे के मालिक ने कहा कि बोलिए। तो फिर उसके पड़ोस ने कहा कि जिस तरह आप दूसरे दिनों की तरह रस्सी को गधे के गले में फंसाकर उसको किसी खोटे में या किसी दरख्त में आप बांधते हैं, ठीक इसी तरह से आप उसके सामने जाकर बिल्कुल एक्टिंग कीजिए, रूल्स कीजिए। यानी आपको रस्सी नहीं लेना है, जिस तरह आप रस्सी से उसको बांधते हैं, तो ठीक उसी तरह से आप ऐसा कीजिए, इशारतन हाथ में या मुंह में या थोड़ा नीचे झुककर आप जिस तरह उसको बांधते हैं उस तरह आप उसको बांधिए। हालांकि उसको हकीकत में बांधना नहीं है, यानी रूल्स करना है, एक्टिंग करना है। तो उस आदमी ने सोचा कि चलिए ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं। तो उसकी बात सुनकर वो गधे के पास गया और जिस तरह उसके पड़ोसी ने बताया था, उसके हमसाया ने बताया था कि आपको इस तरह एक्टिंग करना है, तो ठीक उस आदमी ने उसी तरह गधे के पास जाकर वैसे ही रस्सी को गले में पहनाया, फिर खोटे में बांधा। हालांकि वो हकीकत में नहीं बांध रहे, बल्कि उस तरह की एक एक्टिंग कर रहे हैं। तो उस तरह से वो एक्टिंग करके वहां से चला गया। उसके बाद वाले दिन आकर वो देखते हैं कि उसका गधा जिस तरह से खड़ा था या बैठा था, उसी तरह से उसका गधा भी अभी तक खड़ा हुआ है। तो फिर उस दिन उसको गधे को लेकर कहीं खेत में जाना था काम करने के लिए। तो उसके मालिक ने गधे को अपने मुंह के जरिए से, हाथ के जरिए से, डंडा के जरिए से इशारा कर रहे हैं कि चलो खेत की तरफ चलो, वहां काम करना है, यहां से चलो। मुंह से जब नहीं सुना तो हाथ लगाया, हाथ से भी नहीं सुना, जब छड़ी लगाया, डंडा लगाया, फिर भी नहीं सुना। ये अजीब बात है। तो उस शख्स ने सोचा कि क्या हो गया, मैं तो इसको बांधा नहीं हूं, तो ये फिर यहां से ये हिल क्यों नहीं रहा है। तो उस आदमी ने फिर उसके पड़ोसी में जिस शख्स से मशवरा लिया था उसके पास गया और कहा कि देखिए भाई साहब,
आपने जो मशवरा दिया था, एक्टिंग करने के लिए कहा था, वो एक्टिंग और वो मशवरा तो मुफीद है, बेहतर है, काम में आया, लेकिन और एक मुसीबत खड़ा हो गया। क्या मुसीबत? मुसीबत यह है कि मैं अब उसको वहां से ले जाने के लिए कोशिशें कर रहा हूं, मैं उसको मार भी रहा हूं, लेकिन वो वहां से हट नहीं रहा। क्या वजह है? तो उस आदमी ने कहा कि आप उसको कल बांधे थे, क्या आज उसको खोले हैं? उसने कहा क्या मतलब, मैं तो उसको बांधा नहीं था। कहा कि आप जिस तरह बांधने की एक्टिंग की थी उसी तरह से आज जाकर खोलने की एक्टिंग कीजिए, उसके बाद फिर वो वहां से जाएगा। तो ठीक उस आदमी ने उसी तरह से किया और वो गधे के पास जाकर बिल्कुल जिस तरह रस्सी को खूंटे से खोलता है उस तरह से बिल्कुल वो एक्टिंग किया और वो गधा खुद ब खुद वहां से चलने लगा। सामीन हजरात, आप क्या समझे इस वाकया से? आप क्या समझते हैं इस कहानी से? ये कहानी कोई बेकार और बेफायदा और बेमाना नहीं है, बल्कि उस गधे की सोच को आप देखिए। उसने ये जहन में ठान लिया कि मुझे बांध के रखा है, जब तक नहीं खुलेंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उसकी सोच यही काम कर रहा है, उसका जहन यही काम कर रहा है। ठीक आज भी इसी तरह हम अकलियतों पर और मुस्लिम समाजों पर तरह तरह के इस तरह के जहन ऊपर से डाले जाते हैं, एहसास कमतरी दिलाया जाता है न्यूज़ के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, चैनलों के ज़रिए, और दो से लोगों को एक टीम में बनाकर इस तरह से पेश करते हैं। और ठीक उसी की गिरफ्त में आज हम हैं। हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा सोच वसी होना चाहिए। हमारा सोच उस गधे की तरह बिल्कुल ये नहीं कि हमें बांध के रखा है या हमें बांधा जा सकता है, हरगिज़ नहीं, हमें कोई बांध के नहीं रख सकता। अगर हम अपनी सोच को बदल ले कि हम थोड़े हैं सही, लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी एतबार से कम नहीं है, हमारे पास ईमान जैसी दौलत है। आप उस वाक़या को याद कीजिए, जंग बदर में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 सहाबा इकराम को लेकर जंग के लिए रवाना हुए। क्या उस वक्त वो अकलियत में नहीं थे? लेकिन उसके पास जो था ईमान की ताकत, ईमान का कुव्वत था, जिसने दुनिया को फतह किया। आज हम सैकड़ों लाखों में हैं, लेकिन हमारा सोच बिल्कुल तंग हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वसीउ नज़र अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें नेक और सालेह बंदे में से बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस देश हिंदुस्तान को अमन सुकून और सलामती का गहवरा बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और इस हिंदुस्तान में रहने वाले और तमाम दुनिया में रहने वाले इंसानों को, खुसूसन मुसलमानों को, अल्लाह ईमान की हालत में रहने और उसी पर मौत आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।